परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में वंदना। साध्वी प्रमुखासी जी, साधु साध्वी वृंद, बंधुओं एवं बहनों, आज पूज्य प्रवर का एक ऐसी सभा के क्षेत्र में पदार्पण हुआ है जो 2 गांवों का प्रतिनिधित्व करती है। अंकलेश्वर भरूच सभा के क्षेत्र में, और वह भी आज भरूच की धरती पर पूज्य प्रवर का पदार्पण हुआ है। और सहज ही इन्हें योग मिल रहा है कि सभा बने लगभग 25 वर्ष हो रहे हैं और 25 वर्ष में आचार्यों का पदार्पण हो गया। ये इनके लिए खुशी की बात है। पहले आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी पधारे थे और 25 वर्ष के उपलक्ष्य में आचार्य श्री महाश्रमण जी का पदार्पण हो गया है, तो यह भी एक विशेष बात होती है। तो हम परम पूज्य गुरुदेव की अमृत देशना के साथ भी जुड़ेंगे। उससे पूर्व उद्बोधन के लिए मेरा निवेदन साध्वी प्रमुखासी जी से। प्रज्ञा प्रजागृति नीता चेतु विनिर्मलीकृतं नमोस्तु गुरुवे तस्मै अभिन्नाय ममात्मने अभिन्नाय ममात्मने। परम श्रद्धास्पद परम पूज्य आचार्य प्रवर के चरणों में अभिवंदना। आदरास्पद साधु साध्वी वृंद, उपस्थित धर्म परिवार। संस्कृत में एक श्लोक आता है, विद्वांसः कति योगिनः कति गुणैर् वैदग्ध्यभाजः कति प्रौढ़ा मत्तकरीन्द्र कुंभदलने वीरः प्रसिद्धः कविः स्वाचारः कति सुंदरः कति कति प्रज्ञप्रतिष्ठावरः किन्त्वेको विरलः परोपकरणे यस्यास्ति शक्तिः सदा। किन्त्वेको विरलः परोपकरणे यस्यास्ति शक्तिः सदा। कवि ने कहा है, इस दुनिया में अनेक लोग विद्वान हो सकते हैं, अनेक लोग गुणवान हो सकते हैं, अनेक लोग चिंतन से प्रौढ़ हो सकते हैं, और अनेक लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो मदोन्मत्त हाथी के गंधस्थल को नष्ट करने में वीर हो सकते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने आचार से, अपने आचरण से सुंदर दिखाई देते हैं, और कई लोग इस दुनिया में ऐसे भी हैं जो प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हैं। किंतु अंत में कवि ने लिख दिया कि वे व्यक्ति विरल होते हैं जो अपनी शक्ति को परोपकार में लगाते हैं, दूसरों के कल्याण में लगाते हैं, और जो दूसरों के हित के बारे में सोचते हैं। आज एक ऐसा महापुरुष जिसका यहाँ आगमन हुआ है, जिसके भीतर परोपकार की चेतना प्रज्वलित हो रही है, जो दुनिया के हित के बारे में ही सोचता है, और जो दूसरों के हित के बारे में सोचता है, वास्तव में वह कुछ प्राप्त करने के लिए सक्षम भी होता है, कुछ प्राप्त करने का वह अधिकारी भी होता है। एक ऋषि आश्रम में साधना कर रहे थे। बहुत वर्ष हो गए साधना करते करते, वृद्धत्व आ रहा था। सोचा अब मैं अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करूं। उत्तराधिकारी की नियुक्ति भी आसान कार्य नहीं है, किसको अपना उत्तराधिकार सौंपे। उसने अपने 3 शिष्यों को अपने पास में बुलाया और वह उनकी परीक्षा करना चाहता था। ऋषि ने तीनों शिष्यों को कहा कि
कल्पना करो, तुम्हारे पास में यदि भगवान आए और भगवान तुम्हें ये कहे कि तुम्हें वरदान मांगना है, तो तुम भगवान से क्या वरदान मांगोगे? पहला शिष्य खड़ा हो गया, गुरु के पास में पहुंचा और गुरु से निवेदन किया, गुरुदेव, यदि मुझे भगवान वरदान मांगने के लिए कहेंगे तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि हे भगवान, तुम मुझे दुनिया की सारी विद्याएं दे दो, जितना भी ज्ञान इस दुनिया में है वह ज्ञान तुम मुझे दे दो। गुरु ने शिष्य की बात को सुन लिया, दूसरे शिष्य को पूछा, बताओ तुम क्या भगवान से याचना करोगे? दूसरे शिष्य ने कहा कि मैं भगवान से याचना करूंगा कि हे भगवान, तुम मुझे प्रचुर धन दो, मैं दुनिया का सबसे धनाढ्य व्यक्ति बनूं। गुरु ने उसकी बात को भी सुन लिया और तीसरे शिष्य को पूछा, बोलो, तुम्हें जब यदि भगवान वरदान देंगे तो तुम भगवान से क्या प्रार्थना करोगे, क्या याचना करोगे? और तीसरे शिष्य ने बड़ी शालीनता के साथ तीसरे शिष्य ने अपने गुरु के सामने निवेदन किया, गुरुदेव, मुझे वह शक्ति दो जिससे मैं मानव मात्र का कल्याण कर सकूं। और जब गुरु ने तीसरे शिष्य की बात को सुना तो गुरु ने संतुष्टि का अनुभव किया और गुरु को ऐसा लगा कि सचमुच में यह मेरे उत्तराधिकारी बनने का पात्र है, और गुरु ने उसे अपना उत्तराधिकारी बना दिया। श्रेष्ठ पुरुष वह होता है जो मानव मात्र के कल्याण के बारे में सोचता है और सबके हित के बारे में सोचता है। सूरज तपता है सबके लिए, सूरज तपता है सबके लिए, नदी बहती है सबके लिए, दीपक जलता है सबके लिए, और साधु होता है सबके लिए। और सचमुच में हम परम पूज्य आचार्य वर्ग को देख रहे हैं। आचार्य वर्ग का विराट व्यक्तित्व है और वह विराट व्यक्तित्व ही जन जन को अपनी ओर खींच रहा है। आचार्य वर्ग चाहे गांव में रहे और चाहे कस्बे में रहे, चाहे शहर में रहे, चाहे नगर में रहे, पता नहीं लोगों की भीड़ आपके पास कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। और आखिर इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि आचार्य वर्ग के मन में मानव मात्र के कल्याण की भावना निहित है, और जो व्यक्ति परोपकार की भावना से अपने आप को भावित कर लेता है तो लोग अपने आप, जैसे चुंबक जहाँ रहता है लोहा स्वतः उसकी ओर खिंच जाता है, ठीक इसी प्रकार लोग आपके पास में आते हैं, आकर के अपनी समस्याएं रखते हैं और समाधान को प्राप्त करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही आचार्य वर्ग एक रिसर्च आया था पेपर में, जिसमें परोपकार के संदर्भ में ही बताया गया था। उसमें बताया गया था कि जो व्यक्ति परोपकार करता है उस व्यक्ति के भीतर में ऐसे रसायन उत्पन्न होते हैं जो एक आत्मतुष्टि की फीलिंग व्यक्ति को देते हैं, यानी व्यक्ति सेल्फ सेटिस्फाइड होता है। तो आचार्य वर्ग चूंकि परोपकार कर रहे हैं, और जो व्यक्ति परोपकार करेगा, दूसरों के हित के बारे में सोचेगा, दूसरे के कल्याण के बारे में सोचेगा, तो स्वतः ही वह हमेशा आत्मतुष्टि की अनुभूति करेगा, आत्म संतोष का वह अनुभव करेगा। और परम पूज्य आचार्य वर्ग आत्मतोष का अनुभव कर रहे हैं, और जो व्यक्ति आत्मतोष का अनुभव करता है वह व्यक्ति ही लंबी यात्राएं कर सकता है, लंबी यात्राओं का निर्णय ले सकता है। और हमने अनुभव किया कि आचार्य वर्ग जहाँ जहाँ पधारे हैं धर्म संघ की प्रभावना हुई है। मुझे याद आ रहा है वह दृश्य जब आचार्य वर्ग भूटान में पधारे थे और वहाँ पर तिब्बती लामा कितने लोग आचार्य वर्ग का स्वागत करने के लिए आए थे, और स्वागत उन्होंने वहाँ के जो मंत्र हैं उन मंत्रों के माध्यम से आचार्य वर्ग ने उनका स्वागत किया था।
आचार्यवर मैसूर में पधारे थे और मैसूर में वहाँ के जो वैदिक लोग हैं, वैदिक परंपरा से जुड़े हुए लोग हैं, वैदिक ऋचाओं के माध्यम से समवेत संगान के द्वारा आचार्यवर का अभिवादन किया था, आचार्यवर का उन्होंने अभिनंदन किया था। ये कब होता है? यह तब संभव बनता है जब व्यक्ति के भीतर में सबके हित की कामना छिपी हुई है। और हम देखते हैं कि आचार्यवर मन से भी सबका हित करते हैं, बोलते नहीं हैं, बहुत कम वाणी का प्रयोग करते हैं, बहुत कम शब्दों का प्रयोग करते हैं, और बावजूद उसके कि वे चिंतन के द्वारा लोगों का हित करते हैं, लोगों के कल्याण के बारे में वे सोचते रहते हैं। और जब कभी भी बोलेंगे तो वह बोलना भी आपका दूसरों के हित के लिए होगा, और सारे कर्म की प्रवृत्ति है वो दूसरों के लिए हो रही है। दूसरों का किस प्रकार अधिक से अधिक हित सद सके, आचार्यवर इस बात के प्रति पूरे जागरूक हैं और केवल दूसरों के हित की बात नहीं कर रहे हैं। आचार्यवर कभी कभी स्वार्थी भी बनते हैं। स्वार्थी का मतलब नॉट इन बैड सेंस, सेल्फिश नहीं है आचार्यवर। स्वार्थी का मतलब है कि अपने प्रयोजन के लिए भी आचार्यवर चिंतन करते रहते हैं, अपने हित के बारे में भी सोचते रहते हैं। और साधुओं के लिए तो कहा जाता है तिन्नानंग तार्याणंग, यानी वे स्वयं संसार सागर से तरने का प्रयत्न कर रहे हैं और दूसरे लोगों को भी वो मार्ग दिखा रहे हैं जिससे कि वे इस संसार सागर से तर सके और अपनी मंजिल को प्राप्त कर सके। तो ऐसे महान गुरु का, ऐसे महान पुरुष का आज यहाँ पर शुभागमन हुआ है। आप इस स्वल्प प्रवास का अवश्य लाभ ले और आचार्यवर के पवित्र आभा मंडल से उस ऊर्जा को ग्रहण करने का प्रयत्न करें, जो ऊर्जा हमारे भीतर में एक नई चेतना को जगाने वाली हो, एक नया स्पंदन पैदा करने वाली हो। ओम अर्हम्। निवृत्ति पूर्वक प्रवृत्ति, यह मुख्य प्रवचन कार्यक्रम परम पूज्य गुरुदेव की अमृत देशना का विशेष रूप से होता है। तो हम यूँ समझ लें कि प्रायः गुरुदेव निवृत्ति की साधना में है, अभी प्रवृत्ति कराएंगे हम सबके लिए मंगल प्रवचन के माध्यम से, और उस प्रवृत्ति से हम सभी लाभान्वित होंगे। निवेदन परम पूज्य गुरुदेव। पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, पुरिसा तुममेव तुमं मित्तम किं बहिया मित्त मिच्छसि। हमारी दुनिया में मित्र भी देखने को मिलते हैं। विद्यालयों में विद्यार्थियों के भी अपने अपने मित्र हो सकते हैं, बड़ों के भी अपने मित्र हो सकते हैं। शास्त्रकार ने एक विशेष बात बताई कि पुरुष तुम ही तुम्हारे मित्र हो, फिर बाहर क्या मित्र खोज रहे हो। ऐसा प्रतीत होता है एक निश्चय नय की भूमिका पर, निश्चय नय के संदर्भ में एक संदेश दिया गया है जो बड़ा पारमार्थिक भी प्रतीत होता है कि तुम स्वयं अपने मित्र हो। निश्चय में यह बात बहुत ठीक लग रही है कि अपनी आत्मा अपना मित्र है। आगम में कहा गया, अप्पा मित्त ममित्तम च दुप्पठ्ठिय सुपठ्ठियो, कि आत्मा मित्र भी बन जाती है और आत्मा ही अपना दुश्मन भी बन जाती है। दुष्प्रवृत्ति में लगी हुई आत्मा
खुद की शत्रु बन जाती है और सत प्रवृत्ति में संलग्न आत्मा खुद की मित्र बन जाती है। आत्मैव यात्मनो बंधु रात्मैव रिपुरात्मनः। आत्मा ही अपना बंधु है और आत्मा ही अपना रिपु है, दुश्मन है। व्यवहार में जो मित्र बनाए जाते हैं, ठीक है, व्यावहारिक जगत है, एक दूसरे का हित भी करने वाले कर सकते हैं, और व्यावहारिक जगत के मित्र होते हैं, वहाँ भी काफ़ी अपने मन की बात भी बताई जा सकती है। एक संस्कृत के श्लोक में कहा गया, मित्र के 6 लक्षण होते हैं। जो ये बाहर की दुनिया के मित्र हैं, 6 लक्षण बताए गए। ददाति प्रतिगृह्णाति, गुह्यमाख्याति पृच्छति, भुंक्ते भोजयते चैव, सद्विधम मित्र लक्षणम या प्रीति लक्षणम। कि जहाँ मित्रता है, अनेक मित्र हैं, तो मित्रों का व्यवहार कैसा। ददाति प्रतिगृह्णाति, एक मित्र दूसरे मित्र को उसकी अपेक्षा होने पर कोई अपनी चीज़ दे देता है। खुद को कभी अपेक्षा पड़े तो मित्र से कोई चीज़ ले भी लेता है। और यहाँ तक कि मित्र अपने मित्र से कोई गुह्य बात पूछ भी लेता है, अपनी गुह्य बात उसको बता भी देता है। और मित्र के पास जाकर आराम से खाना खा भी लेता है, उसको अपने वहाँ खाना खिला भी देता है। ये मित्रता के संबंधों के लक्षण होते हैं। जहाँ इतना प्रेम होता है, कोई वस्तु उसकी ले ली, अपनी उसको दे दी, अपने घर में उसको खाना खिला दिया, उसके घर जाकर खाना खा लिया, गोपनीय बात भी पूछ भी ली, बता भी दी। ये व्यावहारिक दुनिया के मित्रों के लक्षणों की बात है। पर अध्यात्म शास्त्र में जो मित्र बताया गया है कि आत्मा मित्र है। अब प्रश्न है कि आत्मा शत्रु भी बन सकती है खुद की, और आत्मा मित्र भी बन सकती है। तो आत्मा मित्र कैसे बन सकती है और शत्रु कैसे बन जाती है? कुछ बातों से हम इसको संभवतः जान सकेंगे कि जब हम अहिंसा धर्म में प्रवृत्त हैं, अहिंसा के प्रति आस्था का भाव है, अहिंसा पूर्ण व्यवहार है, तो हमारी आत्मा हमारी मित्र है। जब आदमी हिंसा में चला जाए तो खुद की आत्मा दुश्मन बन जाती है। जब आदमी ईमानदारी के प्रति निष्ठावान है और ईमानदारी पूर्ण व्यवहार करता है, झूठ नहीं, कपट नहीं, चोरी नहीं, तो आत्मा मानो मित्र है। और जहाँ झूठ, चोरी, बेईमानी है, तो आत्मा ही खुद की दुश्मन बन जाती है। इंद्रिय संयम है, मन आदि का संयम है, तो आत्मा मित्र बन जाती है। और असंयम होता है तो आत्मा दुश्मन बन जाती है। आदमी गुस्से में है तो आत्मा दुश्मन बन गई। आदमी क्षमा भाव में है तो आत्मा मित्र बन गई। आदमी अहंकार की भाषा में, अहंकार के भाव में है तो आत्मा दुश्मन, और अहंकार का अभाव है, मार्दव है, तो आत्मा मित्र बन जाती है। आदमी छल कपट में है तो वो दुश्मन, और रिजुता सरलता है तो आत्मा मित्र है। आदमी लोभ की चेतना में है, लालच में है, तो आत्मा दुश्मन है। और संतोष का भाव है तो आत्मा मित्र है। यूँ अनेक रूपों में आत्मा मित्र भी बन सकती है और आत्मा दुश्मन भी बन सकती है। धर्म का संदेश है कि हम अपनी आत्मा को अपना मित्र बनाने का प्रयास करें। बाहर के मित्र हैं,
वो काम भी आ जाते हैं और कभी काम न भी आए, क्योंकि अपने कर्म खुद को भोगने पड़ते हैं। एक आदमी तकलीफ में है, शारीरिक भी तकलीफ है, तो मित्र क्या करेंगे? ठीक है, डॉक्टर को दिखा सकते हैं, हॉस्पिटल में भर्ती करा देंगे और कोई सेवा चाकरी मान लो कर दें। तो खुद के जो वेदना हो रही है कई बार वो तो फिर खुद को ही भोगनी होती है, दूसरे उसमें सहभागी नहीं बन सकते। तो फिर दूसरे मित्र एक सीमा तक ही हैं, एकदम निश्चय की सीमा में जाएं तो कोई फिर किसी का मित्र नहीं, आदमी को खुद को अपना भोगना होता है। तो इसलिए स्वयं की आत्मा को इतना अच्छा मित्र बना लें कि हम कल्याण की दिशा में आगे प्रवर्धमान हो सके। वह अनुव्रत की बात हम कहा करते हैं, अनुव्रत यात्रा भी चल रही है। अनुव्रत जीवन में है तो उतने रूप में आत्मा मान ले मित्र है, और जहाँ एकदम असंयम पूर्ण जीवन है तो आत्मा दुश्मन बन जाती है। तो ये अहिंसा, सद्भावना, नैतिकता आदि आदि के तत्व हैं, नशा मुक्ति का संकल्प है। ये अपनी आत्मा को मानो कि अपना मित्र बनाने का प्रयास होता है। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने अनुव्रत की बात चलाई। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने अहिंसा यात्रा की प्रेक्षा ध्यान कराते थे। तो ये जो अध्यात्म की चीज़ें हैं, नैतिकता, संयम की चीज़ें हैं, ये अपनी आत्मा को अपना मित्र बनाने वाले होते हैं। और जहाँ इनसे विपरीत चीज़ें होती हैं तो आत्मा स्वयं की दुश्मन भी बन सकती है। आदमी दूसरों के साथ व्यवहार कैसा करता है, आदमी बिजनेस धंधे में कितना प्रामाणिक है, कितनी ईमानदारी है। ठीक है, आप लोग गृहस्थ हैं, पैसा मान लें आपको चाहिए, परंतु पैसे के अर्जन में ईमानदारी, नैतिकता, पारदृश्यता, ट्रांसपेरेंसी, ये चीज़ें कितनी है। आदमी पैसे के लोभ में आकर गलत बात कर लेता है, गलत बोल जाता है, अनैतिक कार्य कर लेता है। एक तरह से मानो वो अपने आत्मा को दुश्मन बनाने का कार्य भी हो सकता है। तो यह ईमानदारी जो अनुव्रत की चीज़ है, इधर अहिंसा की बात है, संयम की बात है, ये तत्व अपने आप का मित्र बनने के उपाय हैं। तो हम लोग अनुव्रत यात्रा में सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, इन बातों का यत्किंचित प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आदमी अच्छा आदमी बने, आदमी की चेतना अच्छी बने और यह जीवन में धर्म आए। और तो ठीक है, अपने अलग अलग धर्म हो सकते हैं, वो भी ठीक है, अच्छा आचरण वो भी अच्छा ही है, उपासना, ध्यान, जब वो भी धर्म ही है वैसे जो अच्छे रूप में हैं। व्यवहार में भी धर्म, कि बिजनेस में धर्म, धर्मस्थान में करें, बहुत ही बढ़िया बात है, धर्मस्थान में धर्म करें, पर कर्मस्थान में भी एक प्रकार का धर्म हो, ऑफिस में भी धर्म हो, दुकान में भी धर्म हो, धर्म बाजार में हो, बाजार में भी धर्म हो। दुकानों में कोई मान लो अपनी देवी देवताओं की फोटोएं आदि कुछ लगाए रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, अपनी अपनी आस्था है। पर दुकान में वो ईमानदारी की देवी है या नहीं, ईमानदारी का तत्व है या नहीं, दुकानदार ईमानदार है तो मानना चाहिए दुकान में भी एक प्रकार का धर्म है, एक यानी एक नैतिकता है। तो दुकान, ऑफिस, ये चीज़ें हैं, यहाँ भी धर्म चाहिए। मंदिर में धर्म किया, ठीक है, कर्म निर्जरा हो सकती है, थानक में किया, तेरापंथ भवन में किया, और किसी जगह उपाश्रय में किया, वो भी बहुत अच्छा धर्म हो सकता है, तो वो तो अच्छा है ही है। साथ में ऑफिस में भी धर्म चाहिए, दुकान, ऑफिस, घर में भी धर्म चाहिए। घर में व्यवहार कैसा है, घर में लड़ाई झगड़ा वो तो नहीं होता है, कलह को तो मौका विशेष नहीं मिलता है।
अब परिवार में आपस में वो कलह बार बार होता है तो वो थोड़ी अच्छी बात नहीं। परिवार में शांति रहे। कई बार बड़ों को भी झुकना पड़ सकता है, कभी कभी ठीक है, बड़े बड़े हैं, मौका आने पर थोड़ा एक प्रकार से बात को परोठना पड़ सकता है बड़ों को भी। वो पिता बैठा था, बेटा भी पास में था, कुछ दूसरे लोग भी मिलने के लिए आ गए थे। तो बाप बेटे की बिजनेस संबंधी बात चल रही थी। तो बात बात में पता चला कि बेटे ने काफ़ी एक घाटा लगा दिया बिजनेस में, इस तरीके से काम किया कि घाटा लग गया। तो बाप ने उसको डांटा कि तुमने मुझे बिना पूछे यह काम क्यों किया, मुझे पहले पूछते कैसे काम करना है, अपने मन से ही निर्णय ले लिया और काम कर लिया, तुमने गलत किया। थोड़ा जोर से उसको कह दिया। तो थोड़ा गुस्सा आ गया था पिता को भी, कभी तुम मेरे बेटे और बिजनेस का मुखिया तो मैं हूँ, मुझे बिना पूछे निर्णय कैसे लिया और कैसे काम किया और इतना घाटा लगवा दिया। ज़्यादा डांटा है। कुछ वो दूसरे लोग भी आए हुए थे मिलने के लिए, तो बेटे के मन में आ गया, अरे देखो इतने लोगों के बीच में मुझे डांट दिया। करना था तो अलग से बात कर लेते, 2-4 आदमी अच्छे लोग हमारे संबंधी आए, उनके सामने भी डांट दिया मुझे। बेटा थोड़ा युवक था, एकदम बच्चा तो था नहीं। तो मन में थोड़ी गांठ बांध ली कि पिताजी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, सबके सामने मेरी इज्जत खराब कर दी। तो मन में वो आ गई बात। फिर मिलने आए वो लोग तो चले गए बाद में। अब वो लड़का माँ के पास गया, माँ से बोला कि माँ मैं रोज़ पिताजी के साथ खाना खाता हूँ, अब आज से अलग, मेरा खाना अलग है, तुम मुझे खाना परोसो, मुझे अलग थाली में खाना परोसना, मैं पिताजी के साथ अब खाना नहीं खाऊंगा। माँ ने जान लिया कि बाप बेटे में कुछ आज हो गई लगती है बात, तो बात को संभालना भी तो है। तो माँ ने तरीके से उसके पिता को कह दिया, आज इसके मन में काफ़ी रोष है तो बात को संभालना पड़ेगा, वरना इसके मन में ज़्यादा रहना भी ठीक नहीं है। इसने कह दिया कि खाना पिताजी के साथ नहीं खाऊंगा। तो माँ ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अलग थाली में खाना परोस दूंगी। तो शाम का समय खाने का हुआ। फिर तो पहले माँ ने बेटे के लिए खाना परोसा, अलग थाली में एक बाजोट सा लगा दिया, थाली ऊपर रख दी, आओ बेटा खाना खाओ। तो बेटे को बुलाया, बेटा आके बैठा। तो खाना खाने की तैयारी में था, हाथ धो रहा था, बाप उधर कमरे में बैठा था। बाप उठ करके बेटे के पास आके वहाँ बैठ गया। एक इतना महत्वपूर्ण वाक्य बाप ने कह दिया कि बहुत ही महत्व। बाप बोला, बेटा अब तक तो तुम मेरे साथ खाना खाते थे, आज से मैं तेरे साथ खाना खाऊंगा, आज से मैं तेरे साथ खाना खाऊंगा। यह कहते कहते बेटे के सिर पर हाथ रखा प्रेम से, बेटे का सारा मन का रोष धुल गया, समाप्त हो गया। नहीं पिताजी, मैं आपके साथ ही खाना खाऊंगा। अब बड़ों को थोड़ा कभी यूँ नरम होना पड़ सकता है, ठीक है, बड़े बड़े हैं, पर मौका आने पर कभी छोटों को संभालने के लिए कभी बड़ों को भी झुकना कह दें, चाहे बात को परोठना हो सकता है। कभी कड़ाई से पेश आना पड़ जाए, कभी नरमाई, कहीं कड़ाई कहीं नरमाई, जैसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव हो करना पड़ सकता है। तो परिवार में तो बड़े हैं तो बड़ों का ठीक है, मान सम्मान तो बड़ों का अपना, पर वो बात को परोठना होता है तो तरीके से फिर बड़ों को भी अपने व्यवहार से कई बार बात को परोठना पड़ सकता है। तो परिवारों में भी शांति रहती है। जहाँ शांति है, एक तो झगड़ा कलह, बहू मेर सास मेर और में लड़ाई झगड़ा चाहिए, वो फिर शांति की बात, एक शांति रहे बड़ों का, जहाँ एक इज्जत भी है, एक अच्छा व्यवहार है, सद्व्यवहार है। तो यह धर्म ऑफिस में रहे, दुकान में रहे, बाजार में रहे और आपके घरों में रहे, सब जगह धर्म व्यवहार, यानी व्यवहार में धर्म रहे। एक तो अपना उपासना आदि का वो एक अलग तत्व है, वो तो मान लो धर्म स्थान में भी अच्छा हो जाए, पर बाकी व्यवहार का धर्म है, ईमानदारी का, अहिंसा का, सद्भाव का, वो तो गलियों में, बाजारों में, घरों में, दुकानों में, ऑफिसेज में वो रहना चाहिए। तो जो अनुव्रत की बात है, आत्मा को अपना मित्र बनाने की बात है, तो वहाँ व्यवहार में धर्म रहना चाहिए, किसी को धोखा नहीं।
बिजनेस है, काम धंधा, लेन देन, किसी को अपने धोखा नहीं, बात है वो साफ है, धोखा देने की कोई बात नहीं हो। तो यह है कि भी आपको वस्तु चाहिए तो आपको पैसा देना है, तो उसमें फिर गड़बड़ी क्यों हो? देने वाला गलत माल दे, पैसा देने वाला भी कुछ गड़बड़ी करे, गड़बड़ी कोई न करे, बात स्वच्छता रहे, ईमानदारी रहे। जब वो राहगीर चल रहा था, सामने से एक वो समाचार पत्र बेचने वाला वो साइकिल पर यूँ रख करके जा रहा था, तो राहगीर ने सोचा रे आज का अखबार खरीद लूँ, तो रास्ते में चलता रहूँगा और पढ़ता रहूँगा आज की क्या न्यूज़ है। कहा भैया अखबार दो, पैसा लो, कितना? 54। तो उस जेब से एक 54 सी निकाल ली, उसके बाद उसको दी, उसने तत्काल एक अखबार की प्रति उसको दी, वो इधर गया, ये इधर गया। अब उसने अखबार पढ़ना वो शुरू किया, फ्रंट पेज देखा, अरे ये न्यूज़ तो मैंने पहले ही पढ़ ली थी, आज फिर ये न्यूज़ कैसे आ गई? या तो मैं कई दिनों पहले ये न्यूज़ पढ़ी हुई है मेरी। दिनांक देखी तो 3 महीना पुराना कोई अखबार था, वो उसको दे दिया था। तो अब वो पैसा उसने लिया था समाचार पत्र विक्रेता, वो अपने घर जाकर के सारा पैसा यूँ चेक कर रहा था, तो वो 54 उसने दी, वो 54 खोटी थी, खोटी 54 उसने। तो ये एक दूसरे को ठगने का प्रयास है। मेरा या हमारा धर्म का संदेश है कि ठगने से क्या लाभ हुआ? उसको बेचारे को अखबार ठीक नहीं मिला, उसको पैसा ठीक नहीं मिला, दोनों ने एक दूसरे को ठगा। तो अगर ठगते नहीं तो अखबार भी सही मिल जाता, पैसा भी सही मिलता, तो दोनों के उपयोगिता हो जाती। तो धर्म का अनुव्रत का संदेश है ईमानदारी, प्रामाणिकता रखो अपने व्यवहार में, या बेईमानी धोखाधड़ी वो नहीं होनी चाहिए। तो आत्मा को अपना मित्र बनाना है तो हम प्रामाणिकता, ईमानदारी, ऑनेस्टी, नैतिकता, इसके प्रति रुझान रखें, व्यवहार में अहिंसा रखें, ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए, चाहे घर में है चाहे ऑफिस में है, बड़ा है चाहे छोटा है, अधिकारी है चाहे कर्मचारी है। ज़्यादा गुस्सा मेरी मान्यता के अनुसार काम का नहीं होता है, न बड़े के लिए काम का है न छोटे के लिए काम का है। ज़्यादा ठीक है, कभी कभार थोड़ा कोई कह दिया बोल दिया, वो ज़्यादा आवेश, ज़्यादा गुस्सा, एकदम आवेश में लाल पीला हो जाना, वो गुस्सा काम का नहीं। तो गुस्से को शांत रखें, बात करें तो बात में भी शांति रखें। ऑफिस में बात करनी है तो बात में शांति रखें, कहीं बात करो बात में शांति। उत्तेजना, सामने वाला पूरा बोला नहीं, बात रखी नहीं, बीच में गुस्से में आके बोलना शुरू कर दें, वो सामान्यतया बढ़िया पहले वो बोल दे फिर हम अपनी बात कहना सो कह सकते हैं। तो उत्तेजना, गुस्सा करना अपने आप को, आत्मा को दुश्मन बनाना है। शांति में रहना, समता सहन करना, ये अपनी आत्मा को मानो मित्र बनाना है। तो जो शास्त्रकार ने कहा पुरुषा तुममेव तुमम मित्रम, कि पुरुष तुम ही तुम्हारे मित्र हो, हम वास्तव में अपने मित्र बनने का प्रयास करें, यह काम्य है। दानान सिद्धम अभयपयानम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बम्भचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। आज भरूच आए हैं, भरूच अंकलेश्वर, और यहाँ की जनता में जैन समाज के लोग भी हैं, तेरापंथी जैन जो भी, और अन्य लोग भी है। मानव मानव है, सभी में खूब अहिंसा, संयम, नैतिकता, नशा मुक्ति, सद्भावना, अच्छी चेतना रहे, मंगल का। आज मुनिश्री महेंद्र कुमार जी स्वामी जो कुछ दिनों पहले 6 इस अप्रैल को मुंबई में कालधर्म को प्राप्त हो गए थे, हमने स्मृति सभा भी आयोजित की। आज उनके संसार पक्षीय वो पारिवारिक लोग भी आए हैं, शैलेश भाई, ज्योतिन्द्र भाई आदि आदि, उनके भांजे वगैरह वगैरह, वो अभी आज पहुँचे हैं। उनमें कोई बोलना कोई है? थोड़ी देर बाद में भी कोई बोलना चाहेंगे तो देख सकेंगे। मुनिश्री महेंद्र कुमार जी स्वामी जो हमारे धर्म संघ के विद्वत वरेण्य मुनिप्रवर थे, बहुश्रुत परिषद के संयोजक थे, और ठीक है दुनिया का नियम है, 9वें दशक में वो आखिर पधार गए।
तो उनका भी खूब विकास, आत्मा का उन्नयन हो और कुछ प्रोग्राम होने के बाद पारिवारिक जनों को थोड़ा मौका मिल सके। बनते आज पूज्य प्रवर का यहाँ मंगल प्रवचन हुआ, सबने प्रवचन श्रवण किया और परिवार में कैसे रहना चाहिए आप लोगों को सूत्र भी मिल गया और व्यवसाय में भी कैसे रहना चाहिए। और एक गुरुदेव को पहले निवेदन करना रह गया, अभी निवेदन करता हूं क्योंकि प्रवचन तो संभवतः नेपाली लोगों ने सुन लिया होगा। हाँ। अब इसके साथ में मंगल पाठ भी पूज्य प्रवर द्वारा आज ज्ञात हुआ कि नेपाल देश का नया वर्ष आज शुरू हुआ है नेपाल देश का वो नया वर्ष। तो मैं यहाँ बैठे बैठे नेपाली जनता के लिए, आप लोग भी बैठे बैठे हाथ जोड़ के सुन सकते हैं, मंगल पाठ उच्चारण कर देता हूँ। नमो अरहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो उवज्जायानम, नमो लोए सब्ब साहूणम, एसो पंचनमोक्कारो सब्ब पावपनाशनो, मंगलाणम च सब्बेषु पदमं हवै मंगलम, चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम, चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो, चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगल मुक्किठम, अहिंसा संजमो तवो, देवावि तं नमं सन्ति, जस्य धम्मे सयामणो, च इत्ता भारहं वासम, चक्रवर्ती महिधियो, संति संति करे लोए, पत्तो गई मनुत्तरम, देव दानव गंधब्बा, जख रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमं सन्ति, दुक्करम जे करन्ति तम, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम स्थूल भद्राद्यः, जैन धर्मोस्तु मंगलम, मंगलम मतिमान भिक्षु, मंगलम भार मल्लकः, मंगलम रायचंद्राद्यः, मंगलम तुलसी गुरु, महाप्रज्ञोस्तु मंगलम, तेरा पंथोस्तु मंगलम, विघ्न हरण मंगल करण, स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओलक समरण किया, सरे अचिंत्या काम, कोदर तपसी राम सुख, पीथल मोती हीर, भोप दीप सुख साम जी, भिक्षु सुख बड़े वीर, ओम अभिराशिको नमः, ओम अभिराशिको नमः, ओम अभिराशिको नमः। नेपाल से जुड़े हुए लोग हैं तो वे भले नेपाल में बैठे हों, स्थित हों, वहाँ से हो सकता है उन्होंने मेरा मंगल पाठ सुना हो, तो वे एक वर्ष के लिए कोई अच्छा संकल्प भी मन में अवधारित कर सकते हैं। जैसे इतने पृष्ठ रोज स्वाध्याय करना या गुस्सा नहीं करना, आ जाए तो कुछ प्रायश्चित लेना, ऐसा कोई भी संकल्प वो मन में अवधारित किया हो, उन्हें एक वर्ष के लिए उसके अनुसार त्याग है। तो नेपाली जनता में भी खूब शांति रहे, चित्त समाधि रहे, नेपाल में भी आध्यात्मिक धार्मिक उन्नयन होता रहे, हमारी मंगल कामना। नेपाल का प्रसंग आ गया सहज ही, और पूज्य प्रवर ने भी नेपाल की यात्रा की थी और नेपाल सरकार ने भी उस समय आचार्य प्रवर की अहिंसा यात्रा पर डाक टिकट जारी की थी, ये भी आप लोगों के ध्यान में रहे। और अब भरूच अंकलेश्वर की ओर से कुछ स्वागत में कार्यक्रम। सबसे पहले यहाँ के आचार्य श्री महाश्रमण प्रवास व्यवस्था समिति के संयोजक थानमल जी मालू अपने संक्षिप्त बात को, फिर ज्ञानशाला के बच्चे अपनी वो अष्टकम की प्रस्तुति, एक कुछ पद्यों की प्रस्तुति ज्ञानशाला के बच्चे। वीर प्रभु के पद चिन्हों पर तुमने चरण बढ़ाए हैं, दर्शन तुझ में भिक्षु के है, तुलसी तुझ में समाये हैं, जिन वाणी के हो पुजारी, महाप्रज्ञ के तुम दर्पण, दिव्य दिवाकर करुणा सागर, ज्योतिमय है ज्योति चरण। परम श्रद्धेय कृपा सिंधु महातपस्वी योग प्रदान आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में श्रद्धा भक्ति कोटि कोटि वंदना। मुख्य मुनि परवर साध्वी प्रमुखा श्री जी, साध्वी वरिया जी एवं समस्त चरित्रात्माओं के प्रति वंदना। भरूच विधायक जो भी वागरा विधायक श्री अरुण सिंह जी राणा और दुष्यंत भाई पटेल जो आए थे वो चले गए, अभी वो 2 बजे बोल के गए दर्शन हेतु हम सेवा हेतु आएंगे गुरुदेव के।
अतिथिगण, धर्मारूढ़ी भाइयों और बहनों को जय जिनेन्द्र। आज हमारे लिए आनंद और उल्लास का दिन है कि 21 सालों बाद आपका पदार्पण हमारी तीर्थ भूमि भरगुकोच अर्थात भरूच में हुआ है। आप 50,000 से ज़्यादा किलोमीटर की अहिंसा यात्रा 3 देशों की करके अब अनुव्रत यात्रा के अंतर्गत हमारी कर्म भूमि को पावन किया है। उसके लिए पूरे भरूचवासी समग्र जैन समाज आपके प्रति नतमस्तक है। हमारा तेरापन धर्म संघ इसलिए गौरवान्वित है, एक ही आचार्य के नेतृत्व में मर्यादा और अनुशासन के साथ चल रहा है। हमारी भरूच नगरी जो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, जहाँ से नर्मदा नदी का पूरा जल पूरे गुजरात में जाता है और खेती बाड़ी को हरा भरा करता है, वैसे भगवान आज आप भी हमारी पूरी धवल सेना के साथ हमारी प्यास बुझाने पधारे हैं। उसके लिए हम आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आपके प्रति मंगल भावना करता हूँ कि आप जैन शासन की तेरापंथ की प्रभावना करते करते और नई ऊंचाई और नए शिखर को छूहे। इसी मंगल भावना के साथ ओम। श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथ सभा की ओर से अरविंद जी जैन अपनी बात के साथ में, और फिर ज्ञानशाला अपनी तैयारी करे तो ठीक है, नहीं तो कोई आराध्य के श्री चरणों में से भक्ति वंदना। गुरुदेव शासन गौरव साध्वी श्री राजीमती जी नोखा में विराजित है। मैं उनके भावों की अभिव्यक्ति अपने तरफ से करना चाहता हूँ। भंते जैन आगम साहित्य में एक उपमा आती है, परिबुद्ध जीवी अर्थात जागृत जीवन जीने वाला। जो जागृत होता है नींद से नहीं अपितु प्रमाद से, वह कर्म बंधन को हल्का कर आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लेता है। परम पूज्य आचार्य प्रवर इस परिबुद्ध जीवी के साक्षात प्रतिरूप हैं। आप उस युवक की तरह 7वीं मंजिल पर प्रथम पहुंचकर तेरापंथ धर्म संघ के राजा बन गए, जो बाहरी आकर्षणों में उलझा नहीं। आपने दीक्षा लेते ही एक ही केंद्र की परिक्रमा की, वह है आत्मा। और जो आत्म केंद्रित बन जाता है वह कभी भी सुप्त नहीं हो सकता। आप भी प्रारंभ से ही अप्रमत्त रहे और उसका मीठा फल आपको मिला। आप इस भिक्षु स्वामी की गादी पर विराजमान हो, इसकी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। आज भिक्षु स्वामी के सक्षम पटधर तेरापंथ धर्म संघ के उदीयमान भास्कर पाँव पाँव चल हमारे भरूच नगर में पधारे हैं। मैं आप श्री तथा साध्वी प्रमुखा श्री जी सहित समस्त धवल सेना का अपने नगर में स्वागत करता हूं और चतुर्विध धर्म संघ के सौभाग्य की सराहना करता हूं। आप जैसे परिबुद्ध जीवी आचार्य का सक्षम नेतृत्व हमें प्राप्त हुआ और आशा करता हूं कि आप जैसी अप्रमत्ता का आशीर्वाद आप पूरे संघ को प्रदान करेंगे, ताकि स्वयं पर का भेद समाप्त हो जाए। गुरुदेव, आपके गुणों की जितनी गाथाएं गाई जाए वह सारी सूर्य को दिया दिखाने जैसी होगी। हमारे में यह क्षमता नहीं कि आप श्री की गुण राशि को हम शब्दों में पिरो सकें। हम कामना करते हैं कि आपका यह अमृत महोत्सव हम शताब्दी के रूप में भी मनाएं और युगों युगों तक आपकी छत्र छाया में साधना कर सके। ओम अरहम। ज्ञानशाला के बच्चे पहले प्रस्तुति कर लें। श्रेयस्करः सुखकरः सुमति प्रदाता, सर्वप्रियो हितकरः सुसमाधिदाता, सत्यव्रती शमरतीश्च महातपस्वी, भूतप्रभास्वर महाश्रमणः पुनातु। धत्ते क्षमां शयति मुक्तिमनां विलाम्बये, पुष्णाति नेत्रमृजुतां सह मार्दवेन, जागर्त्यहो शमणधर्म सुसाधनाय, पूतः प्रभास्वर महाश्रमणः पुनातु। स्वात्मोपलब्धिरिति लक्ष्यमिदं महीया, लक्ष्यं द्वितीयमनिशं खलु सङ्गसेवा, श्रीजैन शासन विकास विवर्धना च, पूतः प्रभास्वर महाश्रमणः पुनातु। कि
ईदृग्भवेन्मुनिरयं प्रतितो हि प्रश्नः कल्याणभागमुनिरसौ मुदितः प्रमाणम् आदर्शरूपममलं यतीनां पुरस्तात् पूतः प्रभास्वर महाश्रमणः पुनातु शान्तः सुनीतिकुशलो विमलो विशिष्टः सौभाग्यपौरुषयुतः प्रखरः प्रवक्ता साम्ये स्थितः स्थिरमतिर्ध्रुवयोगयुक्तः पूतः प्रभास्वर महाश्रमणः पुनातु वर्यो विनेयनिवहे विदितो वदान्य सभ्योऽन्तरङ्गसमितौ मुदितो मुमुक्षु आराधको गिरुदृशः सुसमर्पितात्मा पूतः प्रभास्वर महाश्रमणः पुनातु सर्वं समीक्ष्य कुरुते प्रकृतं विलोक्य किं वा भविष्यति मया करणीयमस्ति संभावितं समुचितं प्रविलोकमानः पूतः प्रभास्वर महाश्रमणः पुनातु गाम्भीर्यधैर्यसहितो वहितो नितान्तः माध्यात्मिको मितवचा विदुषां वरेण्य तेजोमयो जितभयो ननु पापभीरु पूतः प्रभास्वर महाश्रमणः पुनातु पूतः प्रभास्वर महाश्रमणः पुनातु महाश्रमणः पुनातु। ज्ञानशाला के बच्चों ने एक कंठस्थ करके अभिव्यक्ति दी है, इसलिए इन बच्चों का और उत्साह बढ़ना चाहिए। और अब किशोर सप्तक वे अपनी प्रस्तुति अहिंसा यात्रा, अनुव्रत यात्रा और आचार्य श्री महाश्रमण जी पर ये देने जा रहे हैं। यहाँ के किशोर सप्तक। अहिंसा यात्रा मानवता का एक अमिट दस्तावेज है। वर्गवाद, जातिवाद और संप्रदायवाद से परहेज है। कट्टरता व वैमनस्य से बनी जीवन चादर को भाईचारे के रंग में रंगने के लिए रंगरेज है। अणुव्रत विश्व शांति का सबल आधार है। अणुव्रत विषमता व्याधि का अचूक उपचार है। अणुव्रत हर जीवन उपवन को महकाने के लिए बसंत की मन बहार है। अणुव्रत अनुशासन बुरे कार्यों का ब्रेक है। अनुशासन आत्म समाधि का चेक है। अनुशासन यह है कुदरत का सटीक संदेश, मानवता का अमिट अभिषेक है। अनुशासन व्यसन जिसके गले में पड़ जाता है व्यसन का पास, वह बन जाता है सारी बुराइयों का दास। उसका कुछ नहीं रहता है सन सुरक्षित, तन धन मति इज्जत सबका हो जाता है नाश। नशा नशा के भाव में कुछ भाव नहीं रहता। नशा में इंसान इंसान नहीं रहता। लगती नहीं उसको कोई भी नशीद, शराफत का नामो निशान नहीं रहता। प्रामाणिकता सत्य का व्यवहारिक रूप है प्रामाणिकता। स्वस्थ समाज का भव्य स्तूप है प्रामाणिकता। सदन सूत्र है पारस्परिक आश्वासन का। आत्म सूर्य की सुनहरी धूप है प्रामाणिकता। ओम अरम। किशोर सप्तक ने भी अपनी प्रस्तुति दी है और यहाँ का जैन समाज जिनकी ओर से, क्योंकि अनेक संप्रदाय है, उन सब की ओर से गुरुदेव के स्वागत में सुनील भाई यहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं। हाँ, सुनील भाई ये नहीं है, ये अरुण भाई है। हाँ, ये तो महेंद्र मुनि के भाई है। नहीं, वो ठीक है, वो नहीं है। यहाँ की ओर से जो जैन समाज की ओर से बोलने वाले हैं, हाँ, कमलेश भाई उडानी गए, ठीक है। तो महिला मंडल अपने तैयारी कर लें
तब तक गुरुदेव पधार जाते हैं, फिर अपनी प्रस्तुति दे देंगे। महिला मंडल अपनी तैयारी कर लें। तेरापंथ महिला मंडल ये अंकलेश्वर भरूच ने अपनी तैयारी की है और 51 संकल्प परम पूज्य गुरुदेव के इस 50वें वर्ष, क्योंकि यह अमृत महोत्सव एक दृष्टि से परम पूज्य गुरुदेव का दीक्षा का 50वां वर्ष प्रवेश होगा, वह सूरत में होगा और पूज्य प्रवर का यहाँ पादार्पण हुआ है। इसको निमित्त बना करके महिलाओं ने 51 संकल्प लेने का मानस बनाया है। तो वह भी आज के दिन वे संकल्पों के साथ भी जुड़ सकेंगे और अपनी प्रस्तुति भी दे सकेंगे। पहले अपनी प्रस्तुति तेरापंथ महिला मंडल की अध्यक्षा कुछ प्रस्तुति दे दे, उसके बाद में फिर वह सामूहिक रूप में गीत और वह भेंट की प्रस्तुति हो सकेगी। तेरापंथ महिला मंडल अध्यक्षा। परम पूज्य महायशस्वी महातपस्वी गुरुदेव के श्री चरणों में वंदना। श्रद्धेय साध्वी प्रमुखा श्री जी, साध्वी वर्या जी, मुख्य मुनि प्रवर, मंच को शोभीयमान कर रही समस्त धवल रश्मियों को मेरा बंधन। पधारे हुए अतिथिगणों का स्वागत। उपस्थित धर्म सभा, आज पूज्य गुरुदेव का हमारे भरूच अंकलेश्वर में पदार्पण हुआ है। हमें अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। प्रभु हमारा भरूच अंकलेश्वर 3 चीज़ों के लिए विख्यात है, सिंगदाना, भक्तांबर मंदिर और इंडस्ट्रीज। लेकिन मैं मात्र इन 3 ही का नहीं वरण करती हूँ अनेक दुर्लभ विशेषताओं के धनी गौरव पुरुष का। अल्प शब्दकोश से सीमित शब्दों में अभिनंदन करती हूँ। आप श्री की मुख मुद्रा कष्ट हरने वाली है, आपकी वाणी अमृत रस का पान करवाती है, तो आपके हस्त कमल संजीवनी प्रदान करते हैं। आपके आभा मंडल का ओज तेजस्विता प्रदान करता है, तो नयन शीतलता का एहसास करवाते हैं। हृदय विशाल है तो पाँव फौलादी। धन्य हुई ये धरती जहाँ ऐसे ज्योतिधर आचार्य का हम मंगल अभिनंदन कर रहे हैं। प्रभु, बड़े भाग्य से ये दिन आया है जब आप श्री का सानिध्य हमने हमारे आंगन में पाया है। अंकलेश्वर भरूच का समर्पित महिला समाज आप श्री के चरणों की अभ्यर्थना करता है। पूज्य प्रवर, आप श्री का सर्व स्नेह संबल अनावरत यूं ही मिलता रहे। आज भाव भरे इन क्षणों में तेरापंथ के संग सूर्य का नतमस्तक होकर पुनः अभिनंदन करती हूँ। आप श्री की शुभ प्रेक्षा पूछती हूँ। ओम अरहम। घर घर खुशी सवाई, घर घर खुशी सवाई, गुरुवर के इस शुभागमन से कली कली विकसाई। घर घर खुशी सवाई, घर घर खुशी सवाई, दशों दिशाएं पुलक रही है, सावन गन बरसाए, मन भावन मंगल बेला में मंगल गीत सुनाए। स्वर्णिम सूरज उदित हुआ है, कलियां भी मुस्काई। घर घर खुशी सवाई, घर घर खुशी सवाई, गुरुवर के इस शुभागमन से कली कली विकसाई। घर घर खुशी सवाई, घर घर खुशी सवाई। इंतजार में कब से बैठे हम सब पलक बिछाए, हर्षित है नगरी का कण कण, श्रद्धा दीप
घर खुशी समाई, घर घर खुशी समाई। नदी नर्मदा की लहरें भी गुरुवर को विरुदाए। हम सब श्रद्धालु श्रावक जन चरणों शीश झुकाए। हरी भरी श्रद्धा की धरती परस पाम सरसाई। घर घर खुशी समाई, घर घर खुशी समाई। गुरुवर के इस शुभागमन से कली कली विकसाई। घर घर खुशी समाई, घर घर खुशी समाई। घर घर खुशी समाई, घर घर खुशी समाई। बोल दो, 2 मिनट किसी का है तो हमें टाइम लगेगा। सुनील भाई झवेरी, जो जेठा भाई झवेरी मुनिश्री महेंद्र कुमार जी स्वामी के संसार पक्षीय परिवार की ओर से अपनी अभिव्यक्ति करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं, तब तक इनकी कोई तैयारी हो रही है। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। साध्वी प्रमुखा जी, श्री मुख्य मुनि श्री जी, साध्वी वरिया जी, अन्य साधु संत। जब भी गुणावाद सभा हुई थी बम्बई में, तभी बहुत टाइम फरमाया था कि झवेरी परिवार ने एक रत्न दिया है। हम सब झवेरी परिवार बोलते हैं हमने रत्न दिया नहीं है। तेरापंथ सभा ने जब भी गुरुदेव आचार्य श्री तुलसी जी जब भी दादाजी को मिले थे, तभी उन्होंने रत्न दिए, तेरापंथ के गुणों दिए, तेरापंथ की यूनिकनेस सभी जगह पे दिए। उन्होंने इंगित किया कि तेरापंथ धर्म एक ऐसा धर्म है जो मानवता का धर्म है और जो मोक्षगामी के लिए एकदम बराबर है। दादाजी जेठाभाई झवेरी के बाद महेंद्र मुनि जी ने 20 साल के जब भी उम्र में थे, तभी उन्होंने भावना प्रश्न किया कि मुझे दीक्षा लेनी है। 1 साल तक दादी माँ ने दीक्षा की आज्ञा नहीं दी, फिर भी वो अटल रहे और वो मुनि बने। उसके बाद पापा जी जो रश्मि भाई झवेरी थे, उन्होंने पीएचडी भी किया जैनिज़्म में। अरुण भाई झवेरी जो अभी भी है, बहुत काम करते हैं। आशा बेन जो फुई है, हमारी फुई थी, वो भी बहुत काम कर चुकी है। ये सभी जन, अभी ज्योति भाई, शैलेश भाई और बाकी सब भी जो हमारे परिवार है, हम खूब खूब आपके आभारी है जो आपने और तेरापंथ सभा ने हमें झवेरी परिवार को इतने आशीर्वाद दिए हैं। एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि पूरे मुनि महेंद्र कुमार जी के जो जितने भी काम हुए वो नहीं हो सकते थे, जो अगर महातपस्वी जी अजित जी मुनि जी का सहयोग नहीं होता था। हम झवेरी परिवार हार्दिक रूप से अजित मुनि जी का खूब खूब कोटिवंदन करते हैं। इसी भावना के साथ तेरापंथ महिला मंडल अपने 51 संकल्पों के साथ में गुरुदेव को परम पूज्य आचार्य प्रवर के श्री चरणों में सभक्ति वंदना। गुरुदेव, आपके दीक्षा के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में अंकलेश्वर भरूच महिला मंडल आध्यात्मिक भेंट स्वरूप 51 संकल्पों का अमृत कलश भेंट करना चाहती है। प्रभु, आपसे अनुरोध है कि आप इसे स्वीकार करें। गुरुदेव, मैं करबद्ध निवेदन करती हूँ कि आप अपने मुखारविंद से हमें यह आध्यात्मिक संकल्पों का प्रत्याख्यान करवाएं। गुरुदेव फरमा रहे हैं, एक से ये जो नियम संकल्प जैसी धारणा हो उसके अनुसार निर्वज्य संकल्पों के त्याग। महिला मंडल अपने भावों की प्रस्तुति एक गीतिका के माध्यम से आपके श्री चरणों में निवेदित करती है।
थोड़ा थोड़ा उधर किसको ना दीक्षा कल्याणक उत्सव मंगलमय पाया अवसर मनाए अमृत महोत्सव ना भूलेंगे जीवन भर मनाते हैं प्रभु अमृत उत्सव श्रद्धा से करे वंदन मनाते हैं प्रभु अमृत उत्सव श्रद्धा से करे वंदन अमृतोत्सव पर अमृत कलश सजा कर लाए महिला मंडल 51 संकल्प भेंट चढ़ाए यह त्यागों का गुलदस्ता स्वीकारो प्रभु हमारा मन ये पुलकित बन जाए पा आशीर्वाद तुम्हारा मनाते हैं प्रभु अमृत उत्सव श्रद्धा से करे वंदन अंदर की ज्योत जागी श्रद्धा के दीप जले मन में ये अरमान थे देखो आज फले मन ये पुलकित बन जाए गाए भक्ति गीतों को तल्लीन बने हम सारे और भूले सब रीतों को मनाते हैं प्रभु अमृत उत्सव श्रद्धा से करे वंदन अमृत मंगलवाणी का रस पिएंगे अब जन सारे मन पावन बन जाए ऐसे देखे भव्य नजारे हम हैं कितने सौभागी जो मिले हमें ऐसे पल समता की वर्षा में है खिलते भक्ति के शतदल मनाते हैं प्रभु अमृत उत्सव श्रद्धा से करे वंदन हे दृश्य मनोहर आज का हर दिल को यह लुभाए मौसम हुआ सुहाना सुख का आभास कराए अमृतोत्सव की मधुर घड़ी में हर्षित है सभी दिशाएं आओ भक्ति भावों से अपना मन भी महकाए मनाते हैं प्रभु अमृत उत्सव श्रद्धा से करे वंदन दीक्षा कल्याणक उत्सव मंगलमय पाया अवसर मनाए अमृत महोत्सव ना भूलेंगे जीवन भर मनाते हैं प्रभु अमृत उत्सव श्रद्धा से करे वंदन मनाते हैं प्रभु अमृत उत्सव श्रद्धा से करे वंदन मंगल में अणुव्रत यात्रा हो मंगलमय अणुव्रत यात्रा हो मंगलमय अणुव्रत यात्रा हो श्रद्धा से करे वंदन श्रद्धा से करे वंदन श्रद्धा से करे वंदन। जैन साहब कन्हैयालाल जी स्वयं यहाँ पर उपस्थित है और आचार्य प्रवर यहाँ पधारे हैं, तो ये भरूच के भी हैं, इनका मकान भरूच में भी है। आज संभवतः साध्वियों के सयातर भी है। अपनी बात को परम पूज्य गुरुदेव के समक्ष स्वागत में प्रस्तुति करने के लिए
श्री कन्हैयालाल जी जैन पटावरी। वंदे गुरुवरम। आज सुबह जब उठा तो मुझे ये आभास हुआ कि मैं कहीं मुमासर में आ गया क्या। मोरों की वैसी ही आवाज़ जैसी मुमासर में सुनाई देती है मेरे अपने गांव के अंदर, वैसी यहाँ पर भी सुनाई देती है। पूरे सुबह सुबह उठते ही मोरों की आवाज़ सुनी यहाँ पर, तो लगा कि भरूच और मुमासर में कोई अंतर ही नहीं है। मुमासर में जन्मा जरूर हूँ वहाँ पर उस इलाके के अंदर, परंतु वहाँ कभी काम नहीं किया, पढ़ाया नहीं वहाँ पर। भरूच मेरा कर्म क्षेत्र है, यहाँ मेरी काफ़ी फैक्ट्रियाँ हैं। यहाँ पर यहाँ का लोगों का स्नेह मुझे बहुत मिला है और यहाँ कामकाज भी हमने हर साल कोई न कोई नई फैक्ट्री यहाँ लगाते रहते हैं। मैं भरूचवासियों के प्रति बहुत आभारी हूँ। आचार्य श्री यहाँ पधारे हैं, हमें ये मंगल आशीर्वाद हमको यहाँ बैठकर भी मिला है। मैं उसके लिए उनके लिए बारंबार आभार प्रकट करता हूँ। आज साध्वी प्रमुखा जी ने एक बात कही थी, मेरे को एक पुराना टाइम अपना याद आया। जैसे उन्होंने कहा कि गुरु ने कहा कोई वर मांगो, कोई तुम क्या बनना चाहते हो, क्या भगवान मिल जाए तो क्या बनोगे। मैंने साक्षात्कार ये अनुभव किया कोई ज़माने के अंदर। मैं कोई 25 साल की उम्र के अंदर तिरुपति पहली बार गए थे। मेरी माँ भी मेरे साथ थी, मेरी पत्नी साथ थी। मैं तिरुपति मालूम नहीं था कि मंदिर किसका है, जानकारी नहीं थी। माना कि बालाजी का मंदिर है, बालाजी मंदिर, हनुमान जी मंदिर मानते थे हम लोग। जब बस में बैठे तो पड़ोसी ने कहा दिस इज वाइफ ऑफ टेम्पल ऑफ वाइफ ऑफ बालाजी। ये बाबा जी शादी नहीं की उन्होंने, बालाजी कौन हुए ऐसे ही। तो मालूम पड़ा कि वो वेंकटेश्वर बाला 2 शादियाँ हुई थी, उनका मंदिर है। तो हम गए वहाँ पर, मंदिर में गए, वहाँ पर जाए तो लोग सब बताते रहते हैं यहाँ हुंडी में पैसा डालो, लाइन में लगे थे, अपना वर मांगो। हम तो आज टूरिस्ट गए थे, नहीं कोई मन में इच्छा थी, देखने गए थे, मन में कोई समझ नहीं थी क्या मांगे, बच्चे भी थे। तो मेरे मन में है क्या मांगूँ इनसे, लाख रुपए मांग लूँ। फिर लगा लाख क्यों मांग लूँ, 10 लाख देने वाले हों ये, 10 लाख भी दे दे ये, और फिर कुछ डाकू आ जाए कोई, वो भी ले जाए और मुझे भी ले जाए। क्यों मांग लूँ, कोई बेटा मांग लूँ, बेटा मांग कल को बेटा गलत निकल जाए उससे बड़ा कोई दुखी नहीं, मैं क्यों मांग लूँ। उस दिन मन में एक भाव आया कि जिसके पास इतने लोग आए हैं और तुम भी चला के आया है, ये समझदार कौन है। तुम समझदार है तो तेरे लिए क्या ठीक है उनको मालूम है, तुम मांग के बुरे क्यों बनते हो। और यदि उनको यही मालूम नहीं है कि तेरे लिए ठीक क्या है तो क्यों मांग के क्यों बुरे बनते हो, दे ही नहीं पाएंगे। उस दिन मैंने 2 लाइन लिखी जिंदगी के अंदर, हे प्रभु देना ही है तुझे वर तो दो ये वर कि मैं न मांगूं कभी कोई वर। मुझे तो अपनी इच्छा करनी भी नहीं आती, इच्छा भी तुम्हारी पूरी होनी चाहिए, मेरी इच्छा पूरी नहीं आनी। मुझे तो इच्छा करनी भी सही नहीं आती, सम्यक इच्छा भी नहीं होती, इच्छा भी उसकी पूरी होनी चाहिए। मैं तो आज भी आप मेरे भगवान मेरे सामने बैठे हैं तो कभी मैं आपसे मांगूं नहीं, इच्छा तो मैं आपकी पूरी कर सकूं, यही ज़िंदगी की कामना करता हूं। साक्षात सामने बैठे हैं, आज वापस हो जाता हूं कि मैं कभी आपसे वर ना मांगूं, आप मुझे जो चाहेंगे वो मैं पूरा कर सकूं, सामर्थ्य मुझे प्रदान करें, यही मेरी इच्छा है। ओम। जैन साहब ने वैसे मोमासर को और भरूच को एक कर दिया है, पर मोमासर में तो आचार्य प्रवर ने चतुर्मास घोषित कर दिया, अभी यहाँ पर वो स्थिति नहीं बनी है। अब सभी अपने स्थान पर खड़े खड़े कल पर पूज्य प्रवर का अंकलेश्वर पादार्पण हो सकेगा। मंगल अरंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो, अरहंते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि।